स्टूडेंट्स ये है कोन का प्रॉब्लम। ओके, तो कोन के प्रॉब्लम में ये जो सेमी वर्टिकल लिखा है इसका मतलब क्या है, ये है आपका कोन और ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, ये एक्सिस का इक्वेशन ये है। ओके, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कोन। तो इसका जब प्रॉब्लम आएगा तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे cos 30। ठीक है, जो भी एंगल लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 30। ओके, एंड ये जो लाइन है ना, तो इसका ऊपर नीचे का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस जेड इंटू 3। समझ में आया? देन इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ना इसका सबका हम लोग स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जितना है 1 2 3 इन सब का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। समझ आया? क्या किया हमने, ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ देखो सभी जगह, समझ में है? और नीचे पहले न्यूमरेटर का पूरा स्क्वायर करके एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके एडिशन करके स्क्वायर रूट ले लिया। नाउ cos 30, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये एंगल चेंज मिलेगा तो क्या मिलेगा, 45 मिलेगा और 60, तो इसकी वैल्यू याद करके आप चले जाना। ठीक है, नाउ cos 30 कितना होता है, ओवर रूट ऑफ 3/2। ओके, तो ओवर रूट ऑफ 3/2 है तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3z। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 14 मिलेगा। ओके, नाउ जब ये स्क्वायर है ना तो हम स्क्वायर रूट है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसको बोथ साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। आप लिखोगे यहाँ पे वर्ड्स में कि बोथ साइड स्क्वायरिंग ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर हो गया रूट, उसकी वजह से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर। स्क्वायर रूट होने की वजह से, स्क्वायर लगने की वजह से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। तो ये हर एक कोण के प्रॉब्लम में आपको ऐसा स्क्वायर करना ज़रूरी है, ये स्क्वायर होगा हर एक प्रॉब्लम में। ठीक है, तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ये आ गया आपका 14। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो और थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 जा। अब इसके बाद में जो सिंपल है उसको आप इधर भेज दो। तो जब इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2। नाउ इसको आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है ना, ये वाला मालूम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर ये है ना, तो अब इसको हम लोग एलोबरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 3z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी, है ना, 2 इंटू ए बी। अभी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये c। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करेंगे 2bc, तो ये कितना हो जाएगा 2y 3z। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2ca, मतलब 2 इंटू 3z और x। ठीक है, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 21, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 21 एक्स स्क्वायर 21 वाई स्क्वायर 21 जेड स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, है ना, ये देखो यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस 9, ये है ना 9 प्लस 9z स्क्वायर, इसको किया, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4xy, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12yz, और ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6zx। ठीक है, ना उसको अब और सिंप्लीफाई कर लो, राइट हैंड साइड को करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, है हर एक के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, 18z प्लस 8xy प्लस 24yz प्लस 12zx। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना,
ये दिख रहा है यहाँ पे, ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 19x², है ना। तो रिमेनिंग को भी जो y कोफिशिएंट वाला उसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही छोटे सम्स एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये अब इसमें थोड़ा सा ये तो हो गया हमारा आंसर, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप पिछले साल का जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये लाइन का इक्वेशन आपको नहीं दिया रहता है, ठीक है। सारा कुछ सेम है सपोज दैट, और ये बस नहीं है। तो इसमें एक्सिस की जगह आपको क्या मिलेगा, एक्सिस की जगह आपको दे देगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्सिस की जगह आपको क्या दे देगा, वाई एक्सिस। तो आपको वाई एक्सिस बोला तो आपको क्या करना है, एक्सिस ऐसे बनाना है y/1 एंड z/0। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या करना है, आपको y डिवाइडेड बाय 1 ही लिखना है, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें एंगल कितना लिखा था 30, यहाँ पे एंगल कितना लिखा था 30। मान लो कि इस केस में मैं एंगल कितना मान लेती हूँ, एंगल मान लिया मैंने 45, ओके। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे यहाँ पे cos 45। अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से क्या करोगे, x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 0 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z², और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। cos 45 कितना होता है 1/√2। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा y/√x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ये कितना आएगा √1 आएगा। अभी बोथ साइड क्या कर लेना आप, डायरेक्टली स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू y², ये हो जाएगा x² y² z²। इसका वैल्यू तो 1 ही होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इधर भेज दो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा x² y² z² इज इक्वल टू 2y²। इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस y² प्लस z² इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी योर आंसर। तो जैसे मैंने बताया y एक्सिस दिया है, ऐसे ही मे बी पॉसिबल आपको क्या दे सकता है, x एक्सिस भी दे सकता है। तो आपको x एक्सिस दिया, ऐसा नहीं सोचना है कि इक्वेशन नहीं दिया, आपको अपने से लिखना है x/1 y/0 एंड z/0 ऐसा लिखना है, ओके। इसी तरीके से मे बी पॉसिबल ये जो x एक्सिस लिखा है इसको आपको क्या बोल सकता है, y और z प्लेन, है ना। तो इसका नाम बदल के आपको y और z प्लेन भी दे सकता है। तभी अभी आपको यही इक्वेशन लिखना है। इसी तरीके से आपको जो नहीं दिया है उसी के नीचे आपको 1 लगाना है। तो x एक्सिस दिया है तो x/1 लिखो, y एक्सिस दिया है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x/0 y/1 एंड z/0, ओके। सो ये आप ज़रूर से करके जाओ, आपका पूरा कोन कवर हो जाएगा, ओके।